हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IIT JEE का AM एरिथमेटिक मीन को। ओके, तो टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, इंसर्शन ऑफ AM बिटवीन टू नंबर। मेरे पास कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है AM को, एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है कोई भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, दो नंबर लिया। ठीक है, A एंड B, ये मेरा दो नंबर है। ठीक है, लेट A एंड B आर गिवन, देन A1 कैपिटल A1, हाँ क्या ये नंबर। ठीक है, ये मेरा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर कॉल्ड nth एरिथमेटिक मीन। मतलब क्या है, मेरे पास दो नंबर दिया है A एंड B, स्मॉल a एंड B। इसके बीच में मेरे पास कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN तक मुझे क्या दिया है, nth एरिथमेटिक मीन दिया है। अब मुझे ये करना है क्या, मुझे A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 ये सब मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके वैल्यूज़ निकालने हैं मुझे। तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को पता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जांपल में, तो ये जो स्मॉल a है ना, स्मॉल a, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। स्मॉल a इज नथिंग बट इट इज योर फर्स्ट टर्म। और ये जो b है ना, b, ये मेरा क्या, लास्ट टर्म है। इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है b है, और फर्स्ट टर्म है स्मॉल a। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो है कैपिटल A1, स्मॉल a और कैपिटल A1 में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d। फिर से A1 और A2 के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, d। A2 और A3 का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये भी d है। तो ये तो रहा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस d है। अभी यहाँ पे मुझे ये चीज़ बताओ, क्या स्मॉल a और A2 में कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल a एंड A2 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d का है। 2d का डिफरेंस है, क्योंकि d प्लस d क्या होगा, 2d होगा। यस। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये मेरा a, फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल a। सेकेंड टर्म क्या है, A1 है, कैपिटल A1। तो A1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, A1 इज नथिंग बट, मैं इसको a प्लस d बोल सकता हूँ। A2 क्या होगा, A2 इज नथिंग बट a प्लस 2d। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस 2d। और A3 क्या है, A3 इज नथिंग बट a प्लस 3d। और ऐसे करते करते अगर मैं AN तक जाऊंगा, कैपिटल AN इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस n इंटू d। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ b की जो वैल्यू है वो मुझे, मतलब उसकी जो है सीरीज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, इसके nth सीरीज को a प्लस n प्लस 1 इंटू d। ये b की टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मेरा b है ना, b को b और a का, यहाँ b और a का जो टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, a और A1 का जो कॉमन डिफरेंस है d है, वैसे a और b का कॉमन डिफरेंस क्या है, a एंड b का कॉमन डिफरेंस है n प्लस 1 इंटू d। a और b का कॉमन डिफरेंस है n प्लस 1 इंटू d होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट इज स्मॉल d। तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ये जो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो b है ना, लास्ट टर्म, ये मेरा स्मॉल b, ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है, लास्ट टर्म की टर्म क्या मेरा, n प्लस 2 टर्म है, n प्लस 2 टर्म है।
n+2 टर्म। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, an+2 इज इक्वल टू बी कर दिया, an+2 इट इज इक्वल टू बी कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे जो b है ना, b यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म किसको कनेक्ट करता है, मतलब ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट n+2 टर्म है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस इक्वेशन को कैसे लिखा, इस इक्वेशन को n+2 इट इज़ इक्वल टू बी होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, an+2 को कैसे लिखते हैं, दैट इज देखो a प्लस क्या है, ये n+2 है मेरा, an को हम लोग क्या लिखते हैं, a+n+1 ना, तो ये क्या है, n+2 है, तो यहाँ पे मैं n+2 लिख दूंगा, ठीक है, -1 n-1 होता ना, a+n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डी करूँगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय डी एंड इट इज़ इक्वल टू बी, यही लिखा है यहाँ पे, a+n+2 -1 इंटू डी इट इज़ इक्वल टू बी। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, a+n+2 और यहाँ पे -1 है, तो 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो a+n+1, ये जो 2 - 1 है ना, यही 1 इधर आया है, और मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ इक्वल टू बी। अब इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे जो a है ना, a मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा तो b - a हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अगर d निकालना है तो ये n+1 को यहाँ नीचे कहाँ पे डिनोमिनेटर में भेजना है, तो यहाँ पे d क्या होगा, d इज़ नथिंग बट b - a डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म दैट इज a1, सेकेंड टर्म मुझे a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 अप टू कहाँ तक, an तक निकालना है। तो मुझे a1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट इज a1, कैपिटल A1 इज नथिंग बट इट इज a प्लस डी दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस डी, अभी d हम लोग ने कैलकुलेट किया, d की वैल्यू क्या है, b - a डिवाइडेड बाय n+1, तो यहाँ पे देखो मैंने यही किया है, a प्लस डी की वैल्यू, यस, तो a प्लस b - a डिवाइडेड बाय n+1, तो इसको सिंप्लीफाई करो बस, यहाँ पे इसको LCM लो, LCM लोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, a प्लस b - a डिवाइडेड बाय n+1। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये -a और +a कैंसिल होगा और हमको मिलेगा na प्लस b डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। सिमिलरली देखो मुझे a2 निकालना है, तो ये क्या होगा, a प्लस 2d, तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू डी, वैल्यू ऑफ d ये मेरा, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसको हम लोग फिर से यहाँ पे LCM लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो na प्लस a प्लस 2b माइनस 2a, अब यहाँ पे देखो ये -2a, यहाँ पे a, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, -a हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मुझे -a मिला और यहाँ पे na है, तो मैं a कॉमन ले सकता हूँ, तो वहाँ से मुझे मिलेगा n-1 ब्रैकेट में a मिलेगा, देखो यहाँ पे n-1 इंटू ब्रैकेट में a, और ये जो 2b बचा है तो उसको एज इट इज़ लिख दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज़, ठीक है। ये हमारा रहा सेकेंड टर्म दैट इज a प्लस 2d। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मेरा जो सेकेंड लास्ट टर्म है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या है मेरा, an है, और an इज नथिंग बट व्हाट, an क्या है मेरे पास, a प्लस nd है, तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा a प्लस nd, तो यहाँ पे देखो a प्लस n d हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यही सेम वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, a प्लस n इंटू डी।
अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखो ए प्लस ए एन प्लस ए प्लस एन बी माइनस एन ए, तो यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे माइनस एन ए कैंसिल होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस एन इंटू बी डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा ए एन है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ए एन। तो ऐसे हम लोग nth कोई भी हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्शन ऑफ ए एम। ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन को हम लोग इंसर्ट करने का काम करेंगे बिटवीन टू नंबर, दैट इज ए एंड बी। तो इसी के बेस हम लोग, इसी के बेस के ऊपर हम लोग और भी इसके एग्जांपल्स करेंगे। ये तो रहा थियरम, ये हमारा थियरम्स है। ठीक है, तो आई होप मुझे ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर्स विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली और योर क्लोज रिलेटिव। ठीक है, तो उसको शेयर करो क्योंकि बेनिफिट मिलना चाहिए सबको। ठीक है, थैंक यू।